ओम शांति। नाजुक समय और नाजुक परिस्थितियां और चारों ओर का वातावरण जब भय से भरा हुआ हो, तब मनुष्य का मन स्थिर नहीं रह पाता और उसका मन चिंतित होने लगता है। जिंदगी में निराशा बढ़ने लगती है और ये निराशा जन्म देती है शरीर की बीमारियों को और मन की अशांति को। सभी इस बात को सोचते हैं कि जीवन में फलानी बात, फलानी घटना हो जाए जिससे उनको खुशी मिले, और ऐसा कुछ भी ना हो जिससे हमें गम मिले। पर क्या ये संभव है? इसलिए आइए, आज की ये योग कमेंट्री बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में निराश हो रहे हैं, अर्थात अपने आप को उदासी के भंवर में महसूस कर रहे हैं। आइए ये सुंदर सा अभ्यास करें। अपने नेत्रों को 10 सेकंड के लिए बंद करें और उन्हें पुनः धीरे से खोलें और ये सुंदर सा विचार उत्पन्न करें। मैं नाजुक नहीं, कमजोर नहीं हूं। परिस्थितियां जीवन में चाहे कैसी भी आ जाएं, जीवन में घटनाएं चाहे कैसी भी हों, परंतु मेरी स्थिति सर्व शक्तियों से संपन्न है, अर्थात मेरे मनोबल के आगे जीवन की कोई भी परिस्थिति मेरी खुशी को, आनंद को और मेरे चैन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आइए अपने मस्तक में चमकती हुई ज्योति को देखें और अपने अस्तित्व को महसूस करें। मस्तक एक सिंहासन की तरह है और मैं आत्मा इस शरीर में मस्तक रूपी सिंहासन पर विराजमान हूं। बहुत सुंदर सा संकल्प हम सभी करेंगे। मैं आत्मा शांत 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 स्वरूप हूं। यह अभ्यास बहुत सुंदर है। मस्तक में चमकती हुई ज्योति और अपने आप को 11 बार ये सुंदर सा अभ्यास कराएंगे। मैं शांत स्वरूप हूं, अर्थात मेरे मन में शांति ही शांति है। मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई दर्द नहीं। जीवन में चाहे कैसी भी घटना आ जाए, पर मुझे हिला नहीं सकती। 11 बार इस अभ्यास को महसूस करेंगे। चमकती हुई ज्योति में आत्मा और मुझसे नीले रंग की किरणें, शांति की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। इस शरीर के भी हर अंग तक पहुंच रही हैं। ये शांति की किरणें हमारे शरीर में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को तुरंत ठीक करती हैं। सांस की कठिनाई भी दूर होने लगती है और मन स्थिर होने लगता है। इसलिए इस अभ्यास को बहुत गहराई से हम सभी करेंगे। और इसके बाद एक दूसरा अभ्यास जो बहुत काम का है, बहुत अच्छा है, वो अभ्यास है कि मेरे जीवन में आने वाली हर घटना
कल्याणकारी है। हर बात में कल्याण है। जब स्वयं भगवान मेरा साथी है तो मेरे सामने आने वाली कोई भी घटना मुझे नुकसान नहीं कर सकती। अगर थोड़ी देर के लिए आपको महसूस भी होता है कि मुझे तन को कष्ट हो रहा है, मुझे बिजनेस में नुकसान हो रहा है, व मेरे संबंधों में कहीं कोई समस्या खड़ी हो गई है, तब भी अपने आप को ये संकल्प देंगे कम से कम 11 बार कि हर बात में कल्याण है। क्योंकि शरीर का कष्ट हमें परमात्मा को याद करने के लिए प्रेरित करता है। संबंधों में कड़वाहट अगर कहीं हो जाए जिसमें आपकी गलती नहीं है, तो महसूस कर लें उस व्यक्ति के साथ आपका अतीत का कोई कर्मों का हिसाब चुकता हो रहा है। अगर जीवन में कोई नुकसान हो रहा है व्यवसाय में, तो आपका ध्यान तुरंत परमात्मा की तरफ डाइवर्ट हो जाना चाहिए कि जीवन के व्यवसाय के नुकसान और फायदे अल्पकाल के हैं। हमारी असली पूंजी, वास्तविक संपत्ति परमात्मा द्वारा दिया गया प्यार है, परमात्मा द्वारा दी गई सर्व शक्तियां हैं। इसलिए इस संसार की किसी भी वस्तु के खोने का गम ना हो। यहाँ जो कुछ भी हमारे पास है, ये सब कुछ हमें धरती पर ही मिला है। हमारे जीवन की 2 सबसे बड़ी पूंजियां हैं। पहला, हमारे सर्वश्रेष्ठ कर्म, पुण्य की कमाई, और दूसरा परमात्मा और संसार के लोगों द्वारा दिए गई दुआएं। ये 2 हमारी ऐसी कभी ना नष्ट होने वाली पूंजियां हैं, संपत्ति है, जिनके आधार पर ही हमें जीवन में नाजुक समय होते हुए भी, प्रतिकूल समय होते हुए भी शांति का और स्थिरता का अनुभव होता है। आइए पुनः ये संकल्प अपने मन में जागृत करें। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सब में कल्याण समाया हुआ है। जो मैंने अतीत में पुण्य कर्म किए हैं, उनका सुख तो मुझे मिलना ही है। लेकिन जीवन में मैंने जो अतीत में पाप कर्म किए हैं, जाने अनजाने में, उसका फल दुख के रूप में भी मिलना ही है। इस बात को जो लोग शांति से स्वीकार कर लेते हैं, वो परमात्मा से मिले हुए सर्व शक्तियों के भंडार से अपने आप को संपन्न और शांत महसूस करते हैं। तो ये 2 अभ्यास बहुत सुंदर। पहला, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मुझसे नीले रंग की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। इससे हमारा मन शांत हो जाएगा और नाजुक समय में भी हम हलचल में नहीं आएंगे। और दूसरा अभ्यास, हर बात में कल्याण है। ये संकल्प हमें हर घटना को फेस करने की, उसका सामना करने की शक्तियां देगा। तो योग कमेंट्री के इन दोनों अभ्यास से
अपने आप को शांत और शक्तिशाली बनाएं।